सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ जो कि जुडिशरी एग्ज़ाम्स में और एलएलबी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल एंड इट्स टाइप्स। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल क्या होता है इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। पहले हम देखते हैं स्टॉपेल क्या होता है। स्टॉपेल मीन्स लीगल बार ऑन अ पर्सन नॉट टू चेंज फ्रॉम हिज स्टेटमेंट विच ही गिवन। मीन्स अगर वो कोई भी पर्सन कोई स्टेटमेंट दे देता है और वो लीगली बार्ड हो जाता है कि उस स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉपेल। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल है, ये डिफाइंड है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और एक मेन पॉइंट और ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इज ओनली अप्लाइड ऑन सिविल केसेस, नॉट ऑन क्रिमिनल केसेस। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके स्टॉपेल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि स्टॉपेल बेसिकली होता क्या है। तो एक पर्सन है राम, वो अपनी कुछ बुक्स आउट ऑफ स्टेशन अपने फ्रेंड श्याम के पास भेजना चाहता है थ्रू रेलवे पार्सल। तो उसने रेलवे पार्सल के लिए वो रेलवे डिपार्टमेंट के पास गया, उसने वहाँ पे अपनी बुक्स दी और उन बुक्स का अमाउंट बताया कि ये बुक्स 1000 रुपीज़ की हैं। तो ड्यूरिंग पार्सल जो बुक्स थी वो रेलवे डिपार्टमेंट से खो जाती हैं या चोरी हो जाती हैं। तो राम क्या करता है, रेलवे डिपार्टमेंट पर क्लेम, डैमेजेस के लिए क्लेम करता है और वो फिर अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है कि मेरी बुक्स 5000 की थी, पर जब उसने अपना पार्सल डिलीवरी के लिए दिया था कि उस टाइम पे उसने अपनी बुक्स 1000 रुपीज़ की बताई थी। तो यहाँ पे ईस्टॉपेल है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल है, वो राम को लीगली बार्ड कर देता है अपनी स्टेटमेंट चेंज करने के लिए कि वो अपनी बुक्स को 5000 की नहीं बता सकता। जो उसने पहले स्टेटमेंट दिया कि मेरी बुक्स 1000 की हैं, तो वो बुक्स 1000 की ही मानी जाएंगी। वहाँ पर राम लीगली बार्ड हो जाएगा। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। तो इस एग्जांपल से फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉपेल क्या होता है। बेसिकली स्टॉपेल ये होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी हम एक्ट कर देते हैं और उसके लिए हम लीगली बार्ड हो जाते हैं कि हम स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारा स्टॉपेल हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल कह देते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं स्टॉपेल के। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल के 5 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, और हम इसको कह देते हैं स्टॉपेल बाय जजमेंट। इसका मतलब क्या है कि एनी कोर्ट पास्ड एनी जजमेंट फॉर एनी सूट,
मतलब इफ द ऑनरेबल कोर्ट पास और गिव एनी जजमेंट, then all the parties and their representatives all are bound by that decision। मतलब अगर कोई कोर्ट किसी भी पिटीशन के लिए, कोई भी सूट हमारा कोर्ट में चल रहा है पार्टीज़ का, अगर उसमें कोई भी जजमेंट दे देती है, कोई भी डिसीजन दे देती है, तो उसको आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते इन सेम कोर्ट। तो वहाँ पे क्या होगा, जो पार्टीज़ होंगी और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लीगली बार्ड हो जाएंगे उस डिसीजन को मानने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टॉपेल बाय जजमेंट। दूसरा आता है हमारा स्टॉपेल बाय डीड। स्टॉपेल बाय डीड क्या होता है, जैसे कि दो पर्सन हैं, उन्होंने एक डीड कर दी, कोई भी डीड कर दी और उसमें अपनी अपनी दोनों ने स्टेटमेंट्स दे दी। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं उस डीड में, उस स्टेटमेंट्स को कोई भी पार्टी बाद में जाके डिनाई नहीं कर सकती। जैसे कि राम एंड श्याम दो पार्टी हैं, राम ने श्याम से कहा कि मैं आपको अपनी बाइक 20,000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, एक डीड होगी। तो बाद में राम इस स्टेटमेंट से बदल नहीं सकता कि मैं अपनी बाइक को 20,000 में ना देकर 25 में आपको दूंगा, उसको 20 में ही देनी होगी, वो उस चीज़ के लिए लीगली बार्ड हो जाएगा। अब हमारा थर्ड आता है स्टॉपेल बाय कंडक्ट। स्टॉपेल बाय कंडक्ट क्या होता है कि अगर एक पार्टी कोई एग्रीमेंट कर लेती है और उसको उसके दिए हुए टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाती और वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो अगर उसका जो एग्रीमेंट उसकी दूसरी पार्टी कहीं और करती है तो उसको वो उस पे वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता फर्स्ट पार्टी। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टॉपेल बाय कंडक्ट। जैसे कि एक होटल की बिडिंग हुई, अब होटल की बिडिंग में राम ने सबसे हाईएस्ट बिडिंग की, और जो हाईएस्ट बिडिंग करता है तो जो जिस भी चीज़ की बिडिंग हो रही है वो उसको लेने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो राम ने हाईएस्ट बिडिंग करी तो वो उस होटल को लेने के कैपेबल हो गया। बट जो उसकी टर्म एंड कंडीशंस थी बिडिंग की और जो टाइम था पेमेंट का, उस टाइम पर वो राम उसको पेमेंट नहीं कर पाया और उसकी टर्म एंड कंडीशंस को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो बिडिंग क्या हुई, कैंसिल हो गई। तो उसकी बिडिंग फिर अगेन फ्रेश बिडिंग दोबारा से हुई। तो जो दोबारा फ्रेश बिडिंग हुई उसमें जाके राम ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि भाई मैंने फर्स्ट बिडिंग में हाईएस्ट बिडिंग लगाई थी और मैं इसको खरीदूंगा। तो ये क्या हो गया, स्टॉपेल बाय कंडक्ट। अब हम फोर्थ टाइप पे चलते हैं, इक्विटेबल स्टॉपेल, और हम ये भी कह सकते हैं स्टॉपेल बाय इलेक्शन। अब इसको समझते हैं स्टॉपेल बाय इलेक्शन क्या होता है। अब कोई पर्सन है, उसके पास दो चॉइसेस हैं कि वो किसी भी एक को अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी एक चॉइस को अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर वो एक बार एक चॉइस को अडॉप्ट कर लेता है तो उसको वो डिनाई नहीं कर सकता बाद में। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं अब इस चॉइस को ना लेके इस चॉइस को लूँगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि रामपुर है राजस्थान में, एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं। उसमें दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, ए एंड बी। तो वहाँ पे एक पर्सन होता है राम, जिसको वोटिंग राइट होता है, वो ए को वोट कर देता है। तो अगर वो ए को वोट कर देता है तो वो ए के लिए बाउंड हो जाएगा। ये नहीं कह सकता कि मैं अब एक ए को नहीं
वोट कर रहा, मैं तो बी को वोट करूँगा। अगर उसने एक बार वोट कर दी तो ए जो राम है वो ए के लिए बाउंड हो गया, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये हमारा हो गया एस्टॉपल बाय इलेक्शन। अब एक हमारा लास्ट एंड फिफ्थ है प्रोमिसरी स्टॉपल। प्रोमिसरी स्टॉपल क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में या फेद में किसी थर्ड पर्सन के नाम कर देता है बिना कोई अमाउंट लिए, बट जो डीड होती है उसमें वो ये दिखाता है कि मैंने थर्ड पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी सील कर दी है इतने अमाउंट में और इतना अमाउंट उससे ले लिया। पर बेसिकली वो करता क्या है कि उसको सिर्फ नाम के लिए उसके नाम वो प्रॉपर्टी कर देता है, उसको ऑनर बना देता है, सेल नहीं करता। पर इन पेपर्स इन डीड वो उसको सेल दिखाता है। तो अगर वो थर्ड पार्टी उस प्रॉपर्टी को कहीं आगे सेल करती है तो उसको जो उसका रियल ऑनर है, एक्चुअल ऑनर है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोमिसरी स्टॉपल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल एंड इट्स टाइप्स समझ आए होंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाई हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, लॉ नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।